साँझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कबीर साहब। भारत की भूमि पर अनेक महान संतों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक हैं कबीर साहब। आज हम उन्हीं के कहे गए एक प्रसिद्ध दोहे साँझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नामक इस दोहे का सच्चा और सीधा अर्थ समझेंगे, ताकि हम संत कबीर की सीख को जीवन में अपना सकें। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप का असली अर्थ है, देखें, जिस व्यक्ति की समझ जितनी होती है वह बातों का भी अर्थ अपने ही स्तर पर निकालता है। जैसे आप किसी दोहे को एक बच्चे को पढ़कर सुनाएं तो उसकी नज़र में दोहे का अर्थ बिल्कुल अलग होगा एक वयस्क और प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में। अतः आमतौर पर जिन दोहों को हम भजन या किताबों में पढ़ते हैं, उन दोहों का अर्थ हमारी नज़र में बिल्कुल हल्का होता है। वास्तव में जिन ज्ञानियों के मुख से ये बातें कही गई हैं, उसे समझने के लिए हम एक ऐसे ही गुरु चाहिए। अतः आज हम एक गुरु की व्याख्या में इस दोहे का वास्तविक अर्थ समझेंगे। तो आइए इस दोहे को पढ़ना शुरू करते हैं। साँझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप का वास्तविक अर्थ। साँझ बराबर तप नहीं का अर्थ है झूठ बराबर पाप नहीं का सच्चा अर्थ है। आप जो ना बदलना चाहें तो गुरु बेचारा एहसाए अंतिम शब्द। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप का वास्तविक अर्थ इस पंक्ति से आशय है कि जिस प्रकार यज्ञ में लकड़ी की इत्यादि घी इत्यादि की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार अपने मन के विकार अशुद्धि को त्याग कर अथवा आहुति देकर ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और झूठ बराबर पाप का अर्थ है कि जो इंसान यह जानते हुए भी कि क्या सच है और क्या चीज़ धारण करने योग्य है और किस चीज़ की आहुति देनी चाहिए, ये जानते हुए भी वह फिजूल की धारणाओं चीज़ों को पकड़े रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन झूठा और पापी के समान होता है। चलिए इसी दोहे को जरा विस्तार से सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। साँझ बराबर तप नहीं का अर्थ है कबीर साहब के इस दोहे में तप शब्द से आशय है पुराने समय में ऋषि मुनि श्रेष्ठ शक्ति अर्जित करने के लिए सालों तक भूख प्यास मोह लालच इत्यादि से ध्यान हटाकर भक्ति में लीन रहते थे। इसी प्रकार जो मनुष्य सत्य का साधक है, अर्थात जो हरि परमात्मा को पाना चाहता है, उसे भी एक ऋषि की भांति तप करना होता है। यहाँ तप से आशय पहाड़ों या जंगलों में बैठकर यज्ञ करने से नहीं है, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में ही अपने मन की कमियों विकारों को दूर करना ही वास्तव में एक तप है। हम सभी जानते हैं एक सही जीवन जीने अर्थात जीवन में सही काम करने पर मन कितना विरोध करता है। आप ये जान भी जाएं कि किस काम को करना उचित है, उसके बावजूद मन कई बार लालच के खातिर तो कभी मोह और ममता की वजह से उस काम को करने से आपको रोकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने पर जो पुरुष अपने मन के विरोध को सहकर जो इसे काबू कर लेता है, वही परम सत्य तक पहुंच पाता है। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो मन के कहने पर ही ज़िंदगी जीते हैं। फिर यही वजह से कि कोई बिरला इंसान ही अपना जीवन राम को यानी सही कर्म को समर्पित करता है। सोचिए न, जब हमारा मन हमारे पास होते हुए भी किसी को कुछ देने के लिए विरोध करता है, तो वह इंसान जो अपने खातिर नहीं बल्कि मन का लालच कपट त्याग कर बिना कुछ पाने की आशा से कर्म करे, वैसा इंसान बनना आसान होता है क्या? इसीलिए सच से आशिकी करना बहुत ही बड़ी बात है। नानक साहब, संत कबीर, मीराबाई इत्यादि, इन्होंने सत्य से ही जीवन भर दिल लगाया है। झूठ बराबर पाप नहीं का अर्थ है अगर कोई इंसान बार बार एक ही गड्ढे में गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अज्ञानी है, उसे गड्ढे का पता नहीं है।
जी नहीं, उसे भली भांति मालूम है, पर उस गड्ढे के पास कुछ ऐसा ज़रूर है जो उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह हम में से कई लोग भली भांति ये जानते हैं कि जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई किन जगहों पर जाकर मिलती है, और हम ये भी जानते हैं बेहोशी, लालच और मजबूरी कहाँ जाकर बढ़ जाती है। पर यह जानते हुए कि किस चीज़ से हमें दुख मिलता है, इंसान फिर भी उस चीज़ की तरफ बढ़ता है और फिर एक के बाद एक कठोर ठोकर ज़िंदगी में खाता रहता है। पर भले ही हम इसमें प्रकृति को दोष दें, लेकिन सामान्यतः गलत दिशा को बढ़ने और चोट खाने का निर्णय हमेशा हम ही लेते हैं। अगर एक शराबी शराब की तरफ ना जाए तो क्या वो बेहोशी में जी पाएगा? नहीं। ना क्या एक लालची अगर पैसा या किसी मनचाही वस्तु की तरफ ना जाए तो क्या वह उसे बाद में दुख मिलेगा? नहीं ना। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि इंसान ये जानते हुए भी कि क्या सही है ज़िंदगी में और क्या पाने लायक है और क्या छोड़ना ज़रूरी है, वह फिर भी उन चीज़ों को पकड़े रहता है। जो व्यर्थ है उसी को संत कबीर झूठ कहकर पुकारते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक झूठा जीवन यह नहीं कि आपने 5 रुपये चुरा कर स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये जानते हुए कि क्या सही और क्या मजबूरी और स्वार्थ के चलते किया है। जो चीज़ जानते हुए भी झूठी है, मिथ्या है, सत्य है, उसे सच्चा मानकर जो जिए कबीर उसी को झूठा जीवन कहकर संबोधित कर रहे हैं।